उनके गेट पर बड़ी बड़ी सिल्लियाँ लेकर मार रहे थे। 25 से 26 लोगों ने मिलकर मारा है। हाँ। और वो मरा हुआ समझ के छोड़कर वहाँ से चला गया है, साथ में मैं भी थी। हमने जिनका पहचान मेरे आंखों के सामने हो पाया इतने लोगों में, मैंने वो नाम बताया, मैंने लोकेशन बताया, लेकिन पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई पुलिस वाला कोई खबर लेने तक नहीं आया। होता ये है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत में डूबे हुए। अच्छा। वहाँ पुलिस हफ्ते लेकर जाती है। नमस्कार, मैं सुख मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन है एक घटना के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ। जिस तरह का माहौल बताया जाता है दिल्ली में कि बिल्कुल व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, कोई क्राइम नहीं होता दिल्ली में, वो सब कुछ झूठ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक घटना मेरे सामने इस वक्त आई है और जिसके लिए जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। 7 अगस्त को एक घटना होती है जहां पर एक मजदूर पर हमला किया जाता है और उस व्यक्ति को अभी तक न्याय नहीं मिला। उसकी हालत कैसी है, तस्वीरों में तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। उनकी वाइफ हमारे साथ है। मैम नमस्कार, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रियंका है जी। मैं सावर डेरी से हूँ। हाँ। और जिनको चोट लगा है वो मेरे हस्बैंड हैं, और मैं साथ में ही निकली थी। ये 7 अगस्त की घटना है। रात के टाइम हमारे पड़ोसी के बगल में जो 2 महिलाएं घर में रहती हैं, तो उनके घर पे पट्टियाँ लगातार वहाँ नशाखोरी जैसी चीज़ें होती रहती है, गली में हंगामा होना। उनके गेट पर बड़ी बड़ी सिल्लियाँ लेकर मार रहे थे। तो हम देखने के लिए उसके लिए निकले, तो गली में जितने लोग निकले थे उनको गाली गलौज देकर भगा रहे थे। ठीक है। और एक बाथरूम के लिए निकल के एक अंकल गए, तो उस साइड उनको कॉलर पकड़ के और हाथ में जो करा होता है उससे उनके ऊपर हमला करने जा रहे थे। उनको बचाने के लिए मेरे हस्बैंड निकले, उनके पीछे मैं भी निकली। उसके बाद उस टाइम उन्होंने छुड़ा दिए, तो उन्होंने कहा भैया गलती हो गई, हम जा रहे हैं। उस टाइम चले गए। ठीक 2 से 3 सेकंड बाद बियर की बोतल तोड़ के लाए, और उन्होंने कैमरे में भी वो चीज़ें हैं, वहाँ कैमरा है, CCTV कैमरे, तो उसमें भी है, आप देख लीजिएगा। और उन्होंने बियर की बोतल से लगातार हाथ पे हमला किया। आप फोटो में देख सकते हैं, लगातार पूरा हाथ में मवाज बना रहा है हम 3 महीने से। उसके बाद हुआ ये, वहाँ से अंधेरे की तरफ उनको पकड़ने के लिए जब लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, वो मार के भागा है, तो अंधेरे में खींच कर ले गए हैं। उनका पूरा गैंग था, 25 से 26 लोगों ने मिलकर मारा है। और वो मरा हुआ समझ के छोड़कर वहाँ से चला गया है, साथ में मैं भी थी। मैं बचाने की पूरा कोशिश करती रही, तो साइड में मुझे भी खींचकर अलग गलत तरीके से 2-3 लोगों ने खींचकर साइड कर दिए थे। और सिल्लियों से कोई ब्लेड मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, इस तरीके से बुरी तरीके से मारा इन्होंने। मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें होती रही है, और मैं बचाने की पूरा करी, लेकिन मैं अकेला क्या करती। उन्होंने मतलब छोटे छोटे बच्चे जो पत्थर चला रहे हैं, ब्लेड की माला, बच्चे भी थे, बच्चे से लेकर बड़े तक। अच्छा। पूरा 25 से 26 का ग्रुप था, छोटे छोटे बच्चे ब्लेड चला रहे थे। अच्छा। और बोतल तोड़ा, और उसमें नाम है राजेश और पंकज और कटप्पा, जो मेन बोतल तोड़कर मारा था। अच्छा। और उसमें पुलिस के रिकॉर्ड में हमने जिनका पहचान मेरे आंखों के सामने हो पाया इतने लोगों में, मैंने वो नाम बताया, मैंने लोकेशन बताया, लेकिन पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई पुलिस वाला कोई खबर लेने तक नहीं आया। काफ़ी देर बाद जब हंगामा शांत हुआ था, तो हमने 112 पे कॉल किए और एम्बुलेंस फ़ोन किए, तो काफ़ी लेट पहुँचे थे लोग। और ब्लडिंग इतना, आप फोटो में देख सकते हैं, मतलब पूरा फेस ब्लड से पूरा। आपका FIR रजिस्टर हो गया है? हाँ, FIR रजिस्टर हुआ है, लेकिन जब हम लोग वहाँ बादली में जो कमिश्नर साहब बैठते हैं, वहाँ हम लोगों ने 1 महीने पहले प्रदर्शन किए हैं, तब जाके उन्होंने एक कटप्पा को पकड़ा है। उनका नाम, कटप्पा का नाम सूरज है, कटप्पा नाम से फेमस है, वहाँ पे पूरा गैंग चलता है। अच्छा। और आए दिन वहाँ ये घटनाएं होती रहती है, महीनों 15 दिन में ऐसा कोई फैमिली नहीं। आप देखिए, वहीं से लोग आए हैं, महिलाएं, आप उनसे बात कर सकती हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं। रेगुलरली आपके इलाके में ऐसी घटनाएं होता रहता है। जो उनके खिलाफ बोलता है उनको ये इसी तरीके से मारते हैं। पिछले साल की एक घटना है, दशहरे वाले दिन पूरे 6 फैमिली को उन्होंने, बुजुर्ग तक से बच्चे को नहीं छोड़ा, पूरा पैर हाथ तोड़ दिया, आज भी वो नहीं चल पाते।
और वही जान से मारने की पूरी कोशिश मरा हुआ समझ के छोड़ होता किस लिए है? क्या पैसों की लूटपाट के लिए है? होता किस लिए है? होता ये है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत में डूबे हुए। अच्छा। वहाँ पुलिस हफ्ते लेकर जाती है, पूरा हफ्ता बंधा हुआ है। पुलिस वाले को 100 नंबर आप 112 पे कॉल कीजिए, पीसीआर 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंचता है। 10 मिनट की दूरी नहीं है पुलिस थाने की वहाँ से। अच्छा। उसके बावजूद ये हालात है। लोग महिलाएं बाथरूम के लिए, अगर क्योंकि झुग्गी बस्ती है वो, तो शौचालय के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। डर के मारे वो रात के टाइम निकल नहीं सकते, शाम होते लोग घर में कैद हो जाते हैं। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे इस आपराधिक काम में जुट गए हुए हैं। और अरविंद, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग इस तरीके की घटना देखते थे। कई ऐसी घटना उनको पुलिस कंप्लेन करवाने के लिए या हॉस्पिटल में ले लेकर रात भर कई दिन खुद अरविंद भर्ती करवाने के लिए रहे। उन्होंने, क्योंकि पता था कि ये लोग बोल रहे हैं, इसलिए टारगेट करके उन्होंने घेरा बना के सीसीटीवी के सामने एक बंदा आया और अंधेरे में खींच कर ले जाकर बाकी सबने 26-27 क्योंकि आप औरों की मदद करती रहती हैं तो टारगेट करके उन्होंने मारा। क्योंकि वहाँ झगड़ा हो रहा था तो छुड़ा दिए अरविंद ने, क्योंकि महिलाएं 2 औरत, उनमें से एक लड़की आई हुई है, उनकी मम्मी काम पे गई है, जो लड़की है वो आई हुई है उनकी, उन्हीं के घर पे पत्थर मार रहा था। अच्छा। तो वहाँ जो बोलता है उनको मारा जाता है। रात के टाइम में वो जो साइकिल का वो फरसा लेकर, तलवार लेकर गली में घूमते हैं लोग, वो हंगामा, बियर की बोतल तोड़ना, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। पुलिस वाले को सारा खबर है इस गली में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नशा का दुकान है, उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता। पुलिस भी पैसा लेती है सब, बिल्कुल हफ्ता लेकर जाता है पुलिस वहाँ से। तो अब हम तो जगह जगह से हार दार कर जब हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ भी हमें वहाँ से भगा दिया गया है। पुलिस 100 के करीब पुलिस होकर खंदेर कर हमें इस कोने में बैठा दिया गया है। आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते जी। तो हम तो चाह रहे हैं कि वहाँ न्याय हो। वहाँ अरविंद जैसा जिसको चोट लग गया, मेरे हस्बैंड को चोट लग गया, लेकिन किसी और को इस तरीके की क्या स्थिति है उनकी? अरविंद की स्थिति ये है कि हाथ की मवाज बनना बंद हुआ है, लेकिन उसमें सूजन और दर्द है ही। अच्छा। एक नाक की हड्डियां टूट चुका है, जबड़ा टूटा हुआ है, एक आंख से दिखना बंद हो गया है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि इसे अब नहीं दिखेगा इससे, क्योंकि जहाँ परछाई बनता है देखने के लिए, वहाँ जख्म बन गया। अच्छा। तो वो आँख, डॉक्टर ने कहा है एक आँख मतलब अब इससे तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे दूसरा आँख भी डैमेज हो जाएगा। तो अब आँख में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एक आँख में डैमेज है, और क्योंकि चोट इस तरीके से लगा है, तो कह रहे हैं 1.5 साल 2 साल के करीब दूसरे आँख में भी, ये कंफर्मली नहीं कहा है, लेकिन अच्छा। कह रहे हैं इससे ये दूसरा आँख भी जा सकता है। तो अब 3 महीने से हम लोग परेशान हैं, लेकिन कहाँ जाएं? जहाँ जाते हैं वहाँ इसी तरीके से भगा दिया जाता है। हमने स्पीड पोस्ट से लेकर सारी चीज़ें कर ली, ट्विटर कर लिए, ईमेल कर दिए, यहाँ हमने जन सुनवाई में भी आए हम। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ जो जन सुनवाई लगता है अंदर, वहाँ जन सुनवाई के अंदर भी गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। 3 लोगों को उन्होंने, जितने बार हम अलग अलग जगह गए हैं, तो 3 लोगों, इतने लोग पूरे गली से लोग निकल के आ रहे हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी जो मेन लोगों था, जिस दिन कंप्लेन गया था, वो लोग सारे घर पे थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। पूरा मौका दिया है उनको भागने के लिए, पुलिस वाले नहीं जानते हुए अलग अलग जगह पे उनको भगा दिया है। उनको जानकारी में है सारे लोग। लड़के रात के टाइम निकल आते हैं, हम जब पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि गांव गया हुआ है, हमारे पहुंच से बाहर है, उसका फ़ोन ऑफ है, और हमें वो गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं। अच्छा। रात के टाइम में आप पूछ सकते हैं, इतने सारे लोग, सारे हमारे गली के लोग। अच्छा। वो सभी स्थिति इस तरीके से देख कर तब हमारे साथ जगह जगह कह रहे हैं कि अब देख सकते हैं फोटो में क्या स्थिति थी। वो मरा हुआ छोड़ कर गया है, जब हम उठा के लेके बेहोशी की हालत में आए। क्या करें फिर हम? जब हम परेशान होंगे तो पुलिस के पास है, पुलिस हमें मार के भगाए वहाँ से, कह रहे गाड़ी में बैठो। इस अच्छा। तरीके से आप नहीं कर सकते, हमें डिटेन करने की वहाँ पे बोल रहे थे। तब क्या करें हम लोग? यहाँ जंतर मंतर के इस कोने पे आके बैठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा हम कर क्या सकते हैं? पुलिस प्रशासन भी जब नहीं सुन रहा है। चलिए, ये जो थी ये 7 अगस्त
ये 7 अगस्त की घटना है। अरविंद नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ था जब वे अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति को बचा रहे थे। उनकी हालत बड़ी ख़राब है और पुलिस सवाल जो है पुलिस से किया जा रहा है कि आप देखिए, क्राइम तो रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी स्थिति नहीं है और आप में देख क्षमता नहीं है, लेकिन जब क्राइम हो चुका है उस पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं। और अरविंद जैसे जो है केस सामने आते हैं। उनकी वाइफ थी हैं, आपने उनकी वाइफ की स्थिति सुनी है। वे अभी तो बड़े ही धीरज धर के बात कर रही हैं और सब समझा रही हैं कि उनकी एक आंख में दृष्टि चली गई है और दूसरी आंख में भी यही समस्या हो सकती है। क्या ये स्थिति पूरे दिल्ली की नहीं है? पूरी दिल्ली में क्राइम का जो है सिचुएशन बेहद ख़राब है। तमाम रोज़ाना की खबरें आपको देखने को मिलती रहती हैं, कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं लूटपाट होती रहती है, लेकिन कभी भी इस पर ध्यान दिया नहीं जाता है। मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं जिस इलाके से आता हूँ, वहाँ पर भी चेन स्नैचिंग की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं उस समस्या के बारे में सुन रहा हूँ पिछले 11 साल से, लेकिन कोई समाधान उसमें नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और गिरफ्तार कर भी लिए हैं तो उन पर कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही है। 3 महीने बीत चुके हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था वे बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। मानवीयता खत्म हो चुकी है सिस्टम में के अंदर से कि हमें अगर कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसको सही तरीके से निभाया जाए। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये लोग हैं, मैं चाहूँगा कि दूर से ही दिखाए जाएं सब लोग कि जो उसी अरविंद के ही मोहल्ले के सभी लोग हैं जो उनके समर्थन में आए हैं। क्या विचार हैं आपके इसके बारे में और क्यों इस देश की जो समस्या है, करप्शन की समस्या है, पैसा लेती है दिल्ली पुलिस उन हमलावरों से, ऐसा मैम का कहना है और अरविंद को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या मानना है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे साथी नवीन के साथ मैं धारण, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।